हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर शुरू कर रखा है उसकी 3.2 एक्सरसाइज आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेज नहीं देखी है 3.1 एक्सरसाइज तक और 3.2 एक्सरसाइज के जो हमने एग्जाम्पल कराए थे आपकी पिछली वीडियो में, अगर आपने वही वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप वीडियो को देखो ताकि आपको आज के ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ये मैथ है, मैथ में आपको हर कंसेप्ट को समझना स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी होता है। अगर आपका एक कंसेप्ट भी मिस हो जाता है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट को समझते चलो, ठीक है, जिससे कि आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसीलिए आप एक बार जाके पीछे वाले कंसेप्ट वीडियो देख लो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देख ली होंगी। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपके 3.2 के। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें आपके क्वेश्चन 1 to 5 तक फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है 1 to 5 क्वेश्चन तक, उसकी सहायता से आपको और 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, तो वे आपको फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x लाई करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में समझाया है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार जाके पीछे वाली वीडियो को देखो। एक बार फिर से मैं एक बार जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो चीज़ बता देता हूँ। देखो हमने आपको ट्रिक की सहायता से आपको बताए थे कि साइन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके साइन क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं। उसके लिए आपको बताई थी एक ट्रिक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहाँ पे जाओगे आप, कॉलेज में, ठीक है। ए का मतलब था ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, टी में टी से टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, और सी से कोस एंड सिकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस क्वाड्रेंट में आपके क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट, और सभी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब cos x इज इक्वल टू -1/2 है। पिछली क्लास में जब हमने एग्जांपल सोल्व कराए थे तो आपको बताया था कि जब भी आपके पास यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, तो जो हमने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटी कौन सी सीखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटी का यूज करो। इनमें से जिस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है उस आइडेंटिटी का यूज आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करो, ये आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो cos x है, पहली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो देखो पहली आइडेंटिटी क्या है, तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कोस स्क्वायर ऑफ x। यहाँ पे थीटा x गिवन है तो ये हो जाएगा। अब देखो cos x की वैल्यू हमारे पास -1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू को पुट रखेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1 एंड साइन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/4 दैट विल इक्वल टू प्लस माइनस 4 - 1 3/4 दैट विल इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। अब साइन की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, कोई एक ही हमको लेनी है।
तो हम कैसे देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी, कैसे लेंगे कि ये वैल्यू आपकी हमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। तो क्वेश्चन में गिवन है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कैसे होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -√3/2। तो देखो अब हमारे पास cos x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू आ गई कितनी, -√3/2। क्या वैल्यू आ गई sin x की, -√3/2। तो इन दोनों की वैल्यू का पता होना चाहिए आपको मेन, तो फिर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। sin x कितनी आ गई, तो cosecant x की कितनी आ जाएगी, cosecant x वो कितना होता है sin x, 1/sin x होता है, तो कितनी आ जाएगी -2/√3। अब देखो यहाँ पे cos x की वैल्यू -1/2 है, तो secant x 1/cos x होता है आपका, तो -2 हो जाएगा। cos x की आ गई, secant x की आ गई, sin x की आ गई, cosecant x की आ गई। अब हम बात करें टेंजेंट x। टेंजेंट x होता है आपका sin x/cos x। sin x की वैल्यू आई है आपकी -√3/2 अपॉन में cos x -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया √3। एंड कोटेंजेंट ऑफ x आपका 1/टेंजेंट ऑफ x होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। cos x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और हमें ये 5 वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखो कितना इजी है, बस इन चीज़ों का यूज़ करना है, इसमें और फालतू का आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रहेगा, ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस का मतलब साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, टी का मतलब टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल मीन्स कोटेंजेंट थीटा कोटेंजेंट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, और सी का मतलब cos एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज secant x आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। बिल्कुल इजी है और ये 3 आइडेंटिटी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ना, कंसेप्ट आपके 10th क्लास का ही कंसेप्ट है, बस जो आपका ये साइन वाला ना ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है और तो वही है ना। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के अच्छे तरीके से करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन वाला, तो आप खुद कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, कोटेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू है आपका 3/4 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, कोटेंजेंट एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो देखो अब कोटेंजेंट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होती हैं, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट वाला ही क्वेश्चन है ये भी। चलो तो यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले 1 कोटेंजेंट एक्स होता है तो 4/3। अब आइडेंटिटी का यूज करो, यहाँ पे भी आप सीधा डायरेक्ट भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स लगा के, और यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं इसे यहीं पे कर लेता हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आपका सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है, तो 1 + 4/3 का स्क्वायर 16/9 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स दैट विल इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 9 + 16 25/9 हो जाएगा, और 25/9 का कितना आएगा आपका, तो सेकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ± 25/9 दैट विल इक्वल टू ± 5.3। अब जब भी आपके पास ऐसे दो वैल्यू आ जाती है तो आपको कोऑर्डिनेट को देखना कि कोई क्या कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देखो थर्ड कोऑर्डिनेट गिवन है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेंजेंट और कोटेंजेंट आपके क्या होते हैं पॉजिटिव, तो सेकेंड एक्स का तो कोई रोल ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो सेकेंड एक्स अगर ये आ गया तो आपका कोस एक्स कितना आएगा 1/सेकेंड एक्स होता है,
तो -3/5। कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू, टेंजेंट एक्स की वैल्यू, सिकेंट एक्स की वैल्यू, कोस एक्स की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, यही होती साइन एक्स की वैल्यू। अगर यहाँ से निकालेंगे तो हम तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9/25 और 25 माइनस 9 16/25 और जब इसका आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आता है प्लस माइनस 4/5। तो साइन आपका फिर से देखो क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स की ये है तो कोसिकेंट एक्स की क्या होगी? 1/sin x होगी। तो दैट विल इक्वल टू -4/4 -5/4। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई, सिकेंट की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की आ गई। यही हमें क्या करना था? फाइंड करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है ना। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर किसी के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और मैथ में आप कितने क्वेश्चन को याद कर सकते हो? बहुत क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को समझो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। सिकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपका 13/5 और यहाँ पे जो x है वो लाई करता है किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है आपका? कोस और सिकेंट, है ना। और साइड टर्म कैसी होती है? नेगेटिव। सिकेंट एक्स अगर आपका 13/5 है तो यहाँ से कोस एक्स कितना आ जाएगा? 5/13 आ जाएगा। साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा? और फिर 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स दैट विल इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169। और जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आता है? 144/169। और इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका प्लस माइनस 12/13 आता है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 आ गई। लेकिन अब आपका जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपकी साइन की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होती है वो? 1/sin x। तो कितनी आ जाएगी? -13/12। किसकी रहेगी? टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स निकाल लो भैया अब आप साइन x/cos x करके। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है? -12/13 और कोस की कितनी दे रखी है? 5/13 है। तो कितना आ गया? -12/5। एंड कोटेंजेंट ऑफ एक्स आपका 1/टेंजेंट एक्स हो जाएगा, मतलब -5/12। तो ये आपके कोटेंजेंट एक्स की, टेंजेंट एक्स की, कोसेकेंट एक्स की, कोस एक्स की वैल्यू आ गई जो हमको फाइंड करनी थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, दो क्वेश्चन हैं जो आपको, एक क्वेश्चन तो जो सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 वो तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आपके पास टेंजेंट एक्स की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? टेंजेंट एक्स की। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12 और x आपका किस में लाई कर रहा है? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखो आपका साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट वाली टर्म ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स है तो यहाँ से कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले ये देखो -12/5 हो जाएगी क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब फर्स्ट वाले से अगर देखें तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 12 25
144 हो जाएगी। अब एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट विल इक्वल टू 169 अपॉन 144। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 13/12। अब देखो x लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये तो आपका नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा आपकी नेगेटिव 13/12। तो किसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, सेकेंड एक्स की। कोट की निकल गई, टेन की निकल गई, सेकेंड की निकल गई, तो कोस की भी निकाल लो आप, कितनी हो जाएगी -12/13 रेसिप्रोकल। कोस एक्स की निकल गई तो साइन एक्स की भी निकाल लो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, 169 माइनस 144 करते हैं तो आपका कितना आता है, 25 अपॉन 169, 5/13 प्लस माइनस। चूंकि साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स, तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कोसिकेंट भी कितना आएगा, 13/5। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव और सारी वैल्यू नेगेटिव में है आपकी, देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है ये, ठीक है। एक चीज़ का याद रखनी है आपको, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्या याद रखनी थी आपको इन 5 क्वेश्चन में, बस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेंटेंस क्या है आपका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ए उठाओ, स्कूल का एस, टी का ट्रू का टी और कॉलेज का सी। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टी से टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव और सी से कोस एंड सिकेंट। बस ये कंसेप्ट है आपका इसका, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन क्वाड्रेंट में। बस याद रखने का ये तरीका है भाई, ठीक है। और कुछ भी तरीका लगा सकते, जो भी आपको सेंटेंस याद हो, जैसे और कुछ भी कर सकते हो, जैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप याद कर सकते हो, जो भी आपको आसानी से याद हो जाए ये आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि आप स्कूल में हो, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या मिलाओ, शुगर। तो कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप याद करो, जिससे आपको याद करने में आसानी हो वो आप देख लो, ठीक है। तो हमने तो आपको दोनों ही बता दिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6 क्वेश्चन, 6 से लेके 11, 6 to 10 आपके क्वेश्चन सेम है। उसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आपका 6 क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री। अब आपको पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। देखो भाई, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में देखो, साइन आपका 2π प्लस माइनस थीटा हो, साइन आपका कुछ भी हो, पाई प्लस माइनस थीटा हो, साइन आपका π/2 प्लस माइनस थीटा हो, साइन आपका 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो, और या फिर इनका मल्टीपल में जैसे 2nπ, nπ/2, 3nπ/2 ऐसे हो। इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करो इस एंगल को, 2nπ प्लस माइनस थीटा या nπ प्लस माइनस थीटा, इस तरह लेके आने की कोशिश करो कि ये जो थीटा जो बचे वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आए, और वो भी कितना, या फिर 0 डिग्री आए, या 30 डिग्री आए, या 45 डिग्री आए, या फिर 60 या 90 डिग्री आए, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो
तो अब देखो आप 765 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आपका 360 डिग्री से ऊपर आ जाता है तो उसको 360 में ब्रेक करने की कोशिश करो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 × 2 कितना हो गया आपका 720 प्लस कितना बच गया 45 प्लस 45 इतना बच गया ना, तो ये आपका 765 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 360 × 2 को आप क्या लिख सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 4 पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 4 पाई। और 4 पाई को भी क्या लिख सकते हैं आप, 2n पाई वेयर n = 2 है। अभी आपको बताया था कि या तो आप उसको 2n पाई प्लस माइनस थीटा में चेंज करो, है ना, तो यहाँ हमने 2n पाई प्लस थीटा में चेंज कर लिया। तो अब हमने पता है, क्या पता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये आपका सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो भाई 2 पाई रोटेट होकर आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस यहाँ पे आके रुक जाता है। अब 2n पाई प्लस थीटा है तो आपका एक इस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितने भी रोटेशन कर रहे हो, 2n रोटेट कर रहे हैं n बार, तो इसको n बार रोटेट मतलब 2 बार रोटेट कराया हमने ऐसे, फिर आके यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके लाई कर गया, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। 2n पाई प्लस थीटा करते हैं। आपको एक चीज़ और बताई थी कि पाई और 2 पाई, पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा के ऊपर आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, रेशियो चेंज नहीं होता। रेशियो चेंज कब होता है, π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा के ऊपर ही आपका रेशियो चेंज होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ मैं, 765 को 4 पाई प्लस 45 डिग्री, साइन लगाओ दोनों साइड, साइन 76 = साइन 4 पाई प्लस 45। तो साइन 4 पाई प्लस 45 आपका कितना आएगा, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। 7th क्वेश्चन है भैया आपका कोसिकेंट -14tan। देखो क्वेश्चन सेम है, बस कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाकर आप एक बार पीछे वाले कंसेप्ट को देख लो, समझ लो, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। हर प्रकार से आप तैयार रहो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर जी हमने ये सब सीख लिया है, समझ लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, आपके ओड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन आपके केवल 2 फंक्शन होते हैं, सिकेंड और कोस वाले, और जो बच गए वे सारे आपके ओड फंक्शन होते हैं। ओड फंक्शन होते हैं तो क्या होता है, f(x) आपका माइनस f(x) हो जाता है, और इवन में f(-x) = f(x) होता है। तो कोसिकेंट ऑफ x आपका ओड फंक्शन है, तो कोसिकेंट ऑफ x × -x आपका कितना आता है, माइनस कोसिकेंट ऑफ 14tan। ठीक है, तो अब देखो एंगल को उठा लो दोबारा से एक बार, 14tan। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 × शायद 4 पर जाएगा ना, 4 पे जाएगा, 1440 हो जाएगा ना। तो अगर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ कितना, 30, तो आपका कितना आ जाएगा, 14tan 1410 आ जाएगा ना। हाँ, तो अब देखो कोसिकेंट लगाओ, कोसिकेंट 1410 = कोसिकेंट 2 पाई × 4 8 पाई -30, 2 पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट 8 पाई -30, मतलब ये आपका किस में लाई कर गया, 4th क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है आपका नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। अब देखो माइनस इसके ऊपर पहले था, तो दोनों साइड माइनस लगाओगे आप, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कोसिकेंट 30 डिग्री आपका 1/sin 30 डिग्री के इक्वल होता है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है आपकी, sin 30 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। तो आपको ये टेबल भी याद होनी चाहिए इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे हमने कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी
मेथड से इसको सोल्व किया। ठीक है, तो एक बार आप कंसेप्ट को समझो अच्छे तरीके से, फिर आप क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंजेंट 19 π/3। अब इसको देखो, 19 सबसे पहले 19 ही रख लो। 19 को क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखें तो 6 × 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। साथ में पाई है, मतलब पाई 1/3 × पाई। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 19 π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 6 π + π/3 लिख सकता हूँ। 3 × 6 18 π + π/3। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर गया, 6 π। फिर से यहीं पे 3 रिवॉल्यूशन हुए हैं, 6 2 π 2 π 2 π के, फिर और प्लस π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव, और टेंजेंट π/3 मतलब टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, √3। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन -11 π/3। तो जब भी सबसे पहले आप देखो, ये क्या है आपके ओड फंक्शन है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, साइन 11 π/3 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखो 4 π - π/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। 3 × 4 12 π - π/3 11 π/3, यही है इसका मतलब। अब 4 π का मतलब कितना है, 2 बार रोटेट हुआ है, 2 रिवॉल्यूशन किए हैं 360 के, और फिर -π/3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो पहले यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक बार फिर से नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन π/3, और साइन π/3 कितना होता है आपका, √3/2। ठीक है, देखो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एक लाइन में ही हो गया। एक क्वेश्चन और है भैया आपका, एक क्वेश्चन और है, वो और देख लो, फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट 3.2। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपका 10th क्वेश्चन है वो आपका कोटेंजेंट ऑफ -15 π/4। जब भी आपके पास अंदर माइनस आता है तो आपको देख लेना कि ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा एंगल। अगर आपका ओड फंक्शन है तो बाहर ले लो इसको। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 π + π/4 लिख सकता हूँ। 4 π - π/4, 4 × 4 16 π - π/4। 4 π का मतलब इसने आपके 2 रोटेट किए हैं, 360 2 बार रोटेशन किया है। ठीक है, उसके बाद उसमें से हमने π/4 को सब्ट्रैक्ट किया है, वो एंगल है ये आपका। मतलब फिर से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस कोटेंजेंट ऑफ π/4, माइनस टू माइनस मिलके प्लस, और कोटेंजेंट π/4 कितना होता है, 1। तो ये आपको कहते आ गया आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको टॉपिक बाय टॉपिक कंसेप्ट समझने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ट्रिग्नोमेट्री को समझना बेहद ज़रूरी है। पूरे मैथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, हर चैप्टर में यूज होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का, जैसे किसी फंक्शन का यूज हो जाएगा, साइन कोस लिमिट डेरिवेटिव में, हर चैप्टर में इनका यूज होने वाला है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज से पहले का जो कंसेप्ट है वो आपको डिस्कस करेंगे उस क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।